राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, रामराज प्रशासक। अभी तक आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग के द्वितीय भाग तक की कथा सुनी। अब हम तीसरे भाग में आगे की कथा सुनेंगे। यदि आप अभी तक पीछे की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पीछे के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो अब हम तीसरे भाग की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता सहित चित्रकूट को छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश कर लिया है। यहां तक की कथा हो गई। अब उस महान वन, यानी बहुत वो घना वन है, इसलिए उसको महान वन भी कहा गया है, पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर और सर्वभंग ऋषि, सुतीक्ष्ण, अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खंग मतलब तलवार, और 2 तुणीर जिसमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। यानी ये अगस्त मुनि ने उनको दिया। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां सभी ऋषि आए। वनचर कहने का मतलब जो वनवासी लोग हैं, वन में रहने वाले हैं, और भी जो इस तरह के प्राणी थे सभी आए। तो उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। यानी यहां से राक्षसों के वध का प्रतिज्ञा भगवान राम ने ले लिया है। तो अब आगे की कथा में हम चलते हैं। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटाकर उसको कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने पर से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके जो पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थान निवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। इस वध के विषय में जब आप विस्तार से एक सर्ग में इसका वर्णन है जब पढ़ेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि यह कैसा एक भयंकर युद्ध था जिसका जो है उसमें वर्णन किया गया विस्तार से। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नामक जो राक्षस था वो क्रोध से मूर्छित हो गया और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यानी राम को हराने के लिए, राम का बदला लेने के लिए राम से उसने मारीच से मदद मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्य को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमार यानी राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नाम के गिद्ध का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। स्वर्ग को जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से लेकर और अंत तक जो कुछ हुआ, यानी अभी तक जो कुछ हुआ था, और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव को कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। तो प्रथम सर्ग के तृतीय भाग की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं।
तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आगे की कथा अब हम चौथे भाग में जारी रखेंगे, तो वीडियो आपको अभी इसके बाद प्राप्त होगी। इस कथा के विषय में अपने विचारों से आप हमको अवश्य अवगत कराएं, वीडियो को अवश्य शेयर करें, और जिस भी माध्यम से आप देख रहे हो, चाहे फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, तो इसे अवश्य लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब करें। यदि आप रामराज प्रशासन के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हो तो ईमेल के माध्यम से अपना विवरण हमें भेजें। ईमेल आपको दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।